नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज मैं फिर लेकर आया हूँ आप सबके सामने अशासकीय स्कूलों की प्रमुख वैकेंसी के बारे में आपको बताने वाला हूँ। किस स्कूल में कितनी वैकेंसी निकली हुई हैं और किस विषय की निकली हुई है, इस पर हम गहन चर्चा करेंगे। उससे पहले यदि आप मेरे YouTube चैनल पर नए हैं तो कृपया लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक इसको शेयर करें। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो पहले स्कूल का नाम है, देखिए क्या है, महर्षि दयानंद जूनियर हाई स्कूल, खेलाजट, नारसन, हरिद्वार। ये कहाँ का विद्यालय है? ये हरिद्वार का विद्यालय है। और आज आप देखेंगे कि अधिकतर जो भी वैकेंसी निकल रही है वो हरिद्वार में निकल रही है, तो इसलिए कम से कम फॉर्म लाने की व्यवस्था वहाँ से करवा लें अगर कोई बाहर जनपद के हैं तो। ठीक है, तो अब यहाँ पे कब निकला हुआ है? 2/4/2021 यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, और निम्नलिखित पदों की नियुक्ति हेतु आवश्यक रूप से योग्य महिला पुरुष अभ्यर्थियों से आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। तो इसमें सबसे पहले क्या है, एक महिला ओब्लिक जो महिला का सॉरी यहाँ पे अनुसूचित जाति के लिए है। यहाँ पे एक पद जो है किसके लिए है? ये यहाँ पे गणित ओब्लिक विज्ञान बोला है, तो इसके लिए एक पद है। और नीचे आपको एक पद फिर दिखाई दे रहा है, ये अनारक्षित है, हिंदी के लिए है। ठीक है, जो ये ऊपर वाला पद है ये किसके लिए आरक्षित है? ये अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित है। बाकी जो नीचे वाला है वो अनारक्षित है। और शैक्षिक योग्यता की बात मैं अभी ना करते हुए लास्ट में करूँगा, क्योंकि जो शैक्षिक योग्यता है वह जो अशासकीय स्कूल हैं वो लगभग सभी में क्या होता है, एक समान होता है। एक समान ही जो क्राइटेरिया होता है सिलेक्शन का वो सेम रहता है, तो इसलिए सभी की बातें जो है लास्ट में करनी बेहतर है, क्योंकि वीडियो भी इससे क्या हो जा रहा है, लंबा हो जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख भी सकते हैं, इसको वीडियो को पॉज करके आसानी से देख सकते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं प्रबंधक, ठीक है, महर्षि दयानंद जूनियर हाई स्कूल खेड़ाजट नारसन हरिद्वार का है तो प्रबंधक। अब अगला भी हरिद्वार का ही है। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि विद्यालय जो है आर्य विद्यालय जूनियर हाई स्कूल लिवर अखेड़ी नारसन हरिद्वार, यानी कि ये सब एक साथ निकले हुए हैं। 1/4/2021 को, यानी कि 1 तारीख को निकली हुई है विज्ञापन संख्या 1। तो इसमें जो है महिला योग्य महिला पुरुषों के लिए जो है आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। एक पद जो है गणित और विज्ञान सामान्य जाति के लिए है, और यहाँ पे अंग्रेजी का जो पद है वो अनुसूचित जाति के लिए जो है आरक्षित किया गया है। ठीक है, तो ये हरिद्वार के हो गए। आगे योग्यताओं की बात भी मैं अंत में करूँगा, तो इसलिए सीधे सीधे आगे बढ़ते हैं। अगला भी हरिद्वार का ही है, जनता जूनियर हाई स्कूल हरचंदपुर निजामपुर, ठीक है, नारसन हरिद्वार। ठीक है, तो ये क्या है, ये सभी हरिद्वार के हैं, और इसमें भी एक अभियान गणित का सामान्य जाति के लिए एक पद जो है हिंदी का है, SC के लिए है। ठीक है, तो ये भी कब निकला हुआ है? 1/4/2021 को निकला हुआ है। तो दोस्तों, अब मैं बात करता हूँ कि इनको आवेदन आगे भी जो है आगे भी हैं, लेकिन इससे पहले सबसे पहले जैसे मैं बता देता हूँ कि जो मैथ्स और ऑब्लिक साइंस है तो उसमें क्या होना चाहिए उसके लिए बात करते हैं। तो सबसे पहले मैथ्स के लिए PCM ग्रुप से, फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथ्स से जो है क्या होना चाहिए, ग्रेजुएशन होना चाहिए। ठीक है, और इसमें ZBC, ठीक है, जूलॉजी बॉटनी और केमिस्ट्री के साथ जो है क्या होना चाहिए, ग्रेजुएशन होना चाहिए। सबसे पहले मैथ्स और साइंस का डिफरेंस सुन लीजिए। ठीक है, उसके बाद मैं बात करता हूँ हिंदी का। हिंदी का जो है हिंदी के साथ या तो UG में यानी कि ग्रेजुएशन में संस्कृत भी होना चाहिए, संस्कृत होना चाहिए, या 11th + 12th जो है संस्कृत होनी चाहिए, तब जाके हम हिंदी के लिए आवेदन कर सकते हैं। ठीक है, ये हो गया बात। अब यहाँ पे जो भेजने के लिए होता है तो 300 का बैंक ड्राफ्ट या पोस्टल ऑर्डर बनता है। 300 का बैंक ड्राफ्ट या पोस्टल ऑर्डर बनता है, जो कि किसके नाम पे देय होता है? जिला शिक्षा अधिकारी, जिला शिक्षा अधिकारी। ठीक है, जिला शिक्षा अधिकारी के नाम पे देय होता है, जो कि हरिद्वार के नाम से देय होगा। यहाँ पे आप देख भी सकते हैं। और उसके बाद हमें
जो फॉर्म है वो फिलअप करना होता है, और 21 डेज के अंदर जो है कितने 3 हफ्ते, यानी कि 21 डेज के अंदर जो है उसने उस स्कूल जो जिला शिक्षा अधिकारियालय है वहाँ फॉर्म ने पहुँचना होता है। ठीक है। और इसके अलावा जो है यहाँ पे हम देखेंगे कि जब हम सारे डॉक्यूमेंट के साथ भेजते हैं फॉर्म को, तो बाहर से लिफाफे पे क्या होना चाहिए, विद्यालय का नाम होना चाहिए, विद्यालय का नाम होना चाहिए। ठीक है। और पद नाम होना चाहिए। पद नाम का मतलब किस पद के लिए हम आवेदन कर रहे हैं, कैटेगरी होनी चाहिए, कैटेगरी होनी चाहिए। ठीक है। कैटेगरी होनी चाहिए कि कौन सी कैटेगरी में हम आवेदन कर रहे हैं। इसके अलावा जो है अपना पता लिख सकते हैं, क्योंकि जब स्पीड पोस्ट कराएंगे तो जहां भेजने वाले का पता और अपना पता तो स्वतः ही होता है, तो कम से कम इतनी चीज़ें मेंशन बाहर से होनी चाहिए। ठीक है। इसके अलावा जो भी आवेदन करेगा उसको टीजीटी के लिए क्या होना चाहिए, या तो यूटेट होना चाहिए, यानी कि उत्तराखंड टीईटी होना चाहिए, या सीटेट होना चाहिए। यानी कि क्या होना चाहिए, या तो सीटेट परीक्षा पास, सेंट्रल टीचिंग एबिलिटी टेस्ट और उत्तराखंड टीचिंग एबिलिटी टेस्ट में से एक होना चाहिए, कोई भी चलेगा। ठीक है। तो ये टीजीटी के लिए आवेदन करते समय खास तौर से इस बात का ध्यान रखेंगे। और जो उम्र की गणना होगी, तो उम्र की गणना जो है 21 से 42 वर्ष की जो उम्र है वो होनी आवश्यक है, या इसके बीच में होनी चाहिए। इससे कम और इससे ज़्यादा का जो है आवेदन नहीं कर सकते हैं। ठीक है। चलिए, ये तो होगी डिटेल। बाकी कुछ डिटेल आएगा तो मैं ज़रूर आपको बताऊंगा। और इसमें जो है सबसे पहले यहाँ पे आप डेट देखेंगे, ऊपर पे जो डेट पड़ी है उसमें +21 जोड़ के उसके अंदर जो है ये जो है फॉर्म आवेदन पत्र जो है जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय में जो है रिसीव हो जाना चाहिए या पहुँच जाना चाहिए। ठीक है। चलिए, आगे भी बात करने वाला हूँ मैं। ये हरिद्वार का ही कोई स्कूल है, देवता भूरीसा ट्रस्ट माता शाकुंभरी देवी जूनियर हाई स्कूल मंगलोर हरिद्वार। ये भी 1 तारीख को निकला है। और यहाँ पे भी गणित और विज्ञान सामान्य जाति और अंग्रेजी अनुसूचित जाति 80 कैटेगरी के लिए जो है आवेदन मांगे गए हैं। ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप कैटेगरी वाइज। और बाकी का जो पहले बता चुका हूँ कि जो भाषा के सब्जेक्ट हैं, यानी कि भाषा में इंग्लिश के लिए अप्लाई कर रहे हैं टीजीटी में, तो क्या होना चाहिए, सबसे पहले तो हम सभी जानते हैं कि आवेदन तभी कर पाएगा जब वो यूजी यानी कि स्नातक में क्या होगा, तीनों वर्ष में इंग्लिश होनी चाहिए। ठीक है। इसके अलावा बीएड होना ज़रूरी है, बीएड के बिना नहीं कर सकते हैं। इसके अलावा टीईटी होना ज़रूरी है, चाहे आप यूटेट हों चाहे आप सीटेट हों। ठीक है। तो ये होना बहुत आवश्यक है, तभी हम आवेदन कर पाएंगे। बाकी की योग्यताएं सेम रहेंगी। अब अगला देखते हैं। यहाँ पे आप देख भी सकते हैं कि यहाँ पे तो डेट मेंशन कर दी गई है कब से कब पहुँचना चाहिए। यहाँ पे 25/4/2018 के अनुसार नियुक्ति प्रक्रिया करी जाएगी, यानी कि जो नए आदेश आए थे 2018 में, तो उसके अकॉर्डिंग ही नियुक्ति प्रक्रिया की जाएगी करके बोला गया है। तो अब इसमें फिर से एक विद्यालय जो है हरिद्वार का ही है, यहाँ पे श्री मारवाड़ कन्या पाठशाला इंटर कॉलेज प्राथमिक अनुभाग रुड़की छावनी। ये भी 31/3 को निकला है। देखिए यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट डेट है, 31/3 को निकला हुआ है। तो यहाँ पे सहायक अध्यापिका कुल जो 10 पद 10 है। यहाँ पे देखिए कैसे, विज्ञानेतर जो है सामान्य जाति के लिए कितने हैं, 3 पद हैं। और विज्ञान वर्ग सामान्य जाति, ठीक है, 3 पद इसके भी हैं। विज्ञानेतर के 3 पद हैं सामान्य जाति के लिए, और विज्ञान वर्ग के लिए 3 पद हैं सामान्य जाति के लिए, और 1 पद विज्ञानेतर अनुसूचित जाति के लिए, और 1 पद जो है किसके लिए है, विज्ञान वर्ग के लिए अनुसूचित जाति के लिए है। ठीक है। विज्ञानेतर में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए है 1, और 1 पद किसके लिए है, विज्ञान वर्ग पिछड़ी जाति के लिए है। तो इस प्रकार से कुल पदों का योग कितना हो गया, 10 हो गया यहाँ पे। ठीक है। तो इसमें सिर्फ महिलाएं, क्योंकि ये महिलाओं के लिए है, तो इसमें कौन आवेदन करेगा, सिर्फ महिलाएं ही इसमें आवेदन कर सकती हैं। तो इसमें ध्यान से देख लीजिए, दोबारा से देख लीजिए, 3 विज्ञानेतर में 3 पद, विज्ञान वर्ग में 3 पद, ये क्या होंगे, सामान्य जाति के लिए 6 पद सामान्य जाति के लिए होंगे, 1 पद 80 के लिए विज्ञानेतर में हो गया, 1 पद 80 के लिए
किस में हो गया, विज्ञान वर्ग में हो गया। एक पद जो है EWS के लिए हो गया विज्ञानेतर में, और अनुसूचित यहाँ पे पिछड़ी जाति के लिए एक पद जो है विज्ञान वर्ग में हो गया। ठीक, इस प्रकार से जो है 10 पदों का योग यहाँ पे टोटल निकले हुए। बहुत अच्छा मौका है कि इसमें जो महिला, क्योंकि आवेदन कौन करेगा, इसमें सिर्फ महिलाएं ही करेंगी। और जो है अभी समय भी है, इसको जो है समय, इसको समय से भरकर भेज सकते हैं। तो बाकी की क्राइटेरिया जो प्राथमिक है, हाँ ये बताना भूल गया कि जो बाकी के तो सब सेम रहेंगे, जो 300 का ड्राफ्ट लगाना है, ठीक है। और BEd/DLEd होना ज़रूरी है, या तो BEd हो या DLEd ज़रूरी है। तो इसके अलावा इसमें TAT फर्स्ट है, इस बात का ध्यान रखेंगे कि TAT फर्स्ट का होना आवश्यक है। यानी कि TGT के लिए TAT सेकंड था, क्या था, TGT की सेकंड था, लेकिन इसमें TAT फर्स्ट। प्राथमिक की पोस्टें हैं, जैसे हम आप देख रहे हैं कि प्राथमिक अनुभाग यहाँ पे इसके लिए है, प्राथमिक के लिए है, प्राथमिक का है, तो यानी कि TAT फर्स्ट होना आवश्यक है। ठीक है, इस बात का ध्यान रख लेना। अगला, इसके अलावा बाकी चीज़ें जो भी हैं, ठीक है, सब सेम रहेंगे। आवेदन उत्तराखंड का स्थायी निवासी होना चाहिए, और जो है पंजीकृत होना चाहिए रोजगार कार्यालय में। और 21 से 42 इसमें भी उम्र सेम रहेगी इसकी। और ये पदनाम दाईं ओर लिखना है विद्यालय का। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि पत्र के लिफाफे के बाईं ओर पदनाम एवं दाईं ओर विद्यालय का नाम अंकित अवश्य होना है, इसके बिना जो है स्वीकार नहीं किया जाएगा। तो इस बात को खास तौर से ध्यान में रखेंगे। अब अगला बात करता हूँ मैं, ये है आपका उधम सिंह नगर का आदर्श पूर्व प्राथमिक विद्यालय, आदर्श नगर जसपुर गेड़ी नेगी जिला उधम सिंह नगर उत्तराखंड। यहाँ पे स्पष्ट रूप से अंकित नहीं है, अभी आपको बता दूंगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो निकला है, कब निकला है, 28/3/2021 को निकला हुआ है। ठीक है, तो 28/3 को निकला है, तो इसमें सिर्फ एक ही पद है, हिंदी भाषा के लिए है। और ये किसके लिए है, जो अनारक्षित है, सामान्य जाति के लिए है ये। ठीक है, तो बाकी हिंदी के लिए क्या होना चाहिए, हिंदी में देखिए यहाँ पे स्पष्ट लिखा है कि हिंदी में स्नातक संस्कृत विषय उत्तीर्ण के साथ इंटरमीडिएट/ प्रशिक्षण होना चाहिए, यानी कि इंटरमीडिएट होना चाहिए। और बाकी यूटेड या सीटेड सेकंड होना चाहिए। 21 से 42 वर्ष की उम्र होनी चाहिए। 300 का शुल्क लगेगा इसमें, पोस्टल ऑर्डर या बैंक ड्राफ्ट से लगा सकते हैं। जिला शिक्षा अधिकारी उधम सिंह नगर के नाम से यहाँ पे लगा सकते हैं। ठीक है, और 21 डेज के अंदर भी पहुंचना आवश्यक है इसको। और इसके अलावा भरते समय लिफाफे में जो पहले लिख रहे थे उसी को अंकित करना जरूरी है कि आवेदित पद का नाम, यहाँ पे पद का नाम, विद्यालय का नाम अंकित होना है, कैटेगरी होगी। ठीक हो गया। और इसके अलावा ये भी यहाँ पे आदर्श पूर्व माध्यमिक विद्यालय आदर्श नगर गढ़ी नेगी जसपुर जिला उधम सिंह नगर। ठीक है, ये इसकी विद्यालय की डिटेल होगी। क्योंकि छोटे उसमें विज्ञप्ति आई हुई थी, तो ये जूम करने में पड़ जा रहा है, तो इसके लिए आप लोग एक बार जूम कम करके इसको देख सकते हैं। और तो इस प्रकार से हमारे आज की जो विज्ञप्ति थी वह पूरी हो चुकी हैं, और आप सभी को शुभकामनाएं हैं कि आप सभी आवेदन करें और आपका सिलेक्शन, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का सिलेक्शन हो जाए। और इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, ताकि हो सकता है आपके शेयर करने से किसी तक ये वीडियो पहुंच जाए और उसका सिलेक्शन हो जाए। और जो है आप सभी का भी उसमें जो है आपके साथियों का भी भला हो सकता है। धन्यवाद।